हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फिफ्थ के बच्चे। अभी तक आपने पार्ट 2 पढ़ा और समझा, उसके प्रश्न उत्तर वगैरह सब कर लिए होंगे। अब बारी आती है पार्ट 3, पेज नंबर है 2121। क्लास फिफ्थ के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं या जिन्होंने हिंदी विषय चुना है, पार्ट 3 सारस और कूंज, ये एक ही चीज़ है। क्रेन वगैरह, स्वान वगैरह, उसके बारे में है ये पक्षी। ठीक है, भाग 1 शुरू होता है पार्ट 3 सारस और कूंज। कहानी शुरू करते हैं कुछ इस प्रकार से। बच्चों, क्या आपने कभी कोई सारस का जोड़ा देखा है? सारस यानी कि आप उसे बगुला या स्वान या कूंज कह सकते हो। ये सारस खेतों में या दलदली जगहों में साथ साथ घूमते दिखाई देते रहते हैं। कभी कभी उनके साथ एक दो बच्चे भी होते हैं। महाकवि कालिदास ने भी इन्हें नदियों, सरोवरों, तालाब, ताल और बाग बगीचों में उड़ते घूमते देखा था। मधुर आवाज गूंजते हुए भी सुना था। इनकी आवाज बड़ी मीठी होती है। वो आवाज भी महाकवि कालिदास ने इनकी आवाज भी गूंजते हुए सुनी। उन्होंने अपने महाकाव्य, आपको एक जानकारी बता दूं, महाकवि कालिदास, ग्रेट पोएट, उस पुराने प्राचीन काल के, जिन्होंने कई महाकाव्य, नाटक, ग्रंथ लिखे। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश भी इन्होंने लिखा है। अपने महाकाव्य में कवि कालिदास जी ने पंपा सरोवर में, तालाब है, उस तालाब का नाम है पंपा सरोवर, में तैरते हुए और गोदावरी नदी के ऊपर उड़ते हुए इन सुंदर सारसों का वर्णन किया है। सारस और कूंज पाठ में। शहंशाह जहांगीर प्रकृति प्रेमी थे। आपने पढ़ा होगा, राजा महाराजा पशु पक्षी प्रेमी भी थे। उन्हें सारस बहुत पसंद थे और उन्होंने सारस के एक जोड़े को भी पाला हुआ था। हमारे देश में 3 तरह के सारस पाए जाते हैं। कहानी लिखने वाला लेखक, राइटर, बता रहा है कि हमारे यहाँ कई प्रकार के सारस होते हैं। उनमें से मुख्यतः 3 जो होते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं। वे सदा जोड़े में रहते हैं, ये एक साथ साथ रहते हैं। जरा सोचो तो, सारस क्या खाते होंगे? ये नदी, तालाबों और दलदल में वनस्पतियां, प्लांट्स, पेड़ पौधे, कंदमूल, कीड़े मकोड़े, मेंढक आदि खाते हैं। अनाज के दाने मिल जाएं तो वो ये भी खा लेते हैं। सारस नरकुल और टहनियों के टुकड़ों से बड़ा सा टोकरे नुमा एक घोंसला बनाते हैं। नरकुल, टहनियों, जो एक घास फूस होती है, प्लांट्स होते हैं, वनस्पति, उनके टुकड़ों से अपना टोकरे नुमा गोल आकार में घोंसला बनाते हैं और ये बहुत सुरीली तुरही जैसी आवाज में गूंजते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई मधुर गीत गा रहे हों। सारस के बारे में कवि का कहना है, लेखक का कहना है। मादा सारस हल्के हरे या गुलाबी रंग के अथवा भूरे धब्बों वाले 2 अंडे देती है। जो मादा सारस होती है, फीमेल, वो हल्के रंग के होते हैं, गुलाबी भूरे धब्बों वाले 2 अंडे देती है। नर और मादा सारस दोनों ही अंडों की रक्षा करते हैं और वे अपने घोंसलों के आसपास ही किसी को नहीं आने देते। कहते हैं कि सारस जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते रहते हैं, आपस में एक साथ जीवन बिताते हैं। अगर जोड़े का एक सारस मारा जाए तो दूसरा उसके दुख में प्राण दे देता है। अगर एक मर जाए जोड़े में से, तो दूसरा उसके दुख में, उसे बहुत दुख हो जाता है, बहुत ही चिंता हो जाती है कि उसका साथी मर गया, और उस दुख में, उस गम में वो अपने प्राण उसे भी छोड़ देता है। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है और इसके आगे का जो भाग है आप इनको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, ये छोटा सा ही है, मैंने इसको 2 भाग बनाए हैं, भाग 1 और भाग 2। तब तक आप इनको समझते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।